जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। मेरे प्रभु श्री राम को चाहने वालों को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत से प्रभु श्री राम भक्तों ने अनुरोध किया कि भैया जी आप हमें हिंदी में श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएं। तो मैं आप सबके अनुरोध पे और इसे प्रभु श्री राम जी की इच्छा मानते हुए कि उन्होंने मुझे लायक समझा, उन सब के लिए जो श्री रामचरितमानस पढ़ नहीं सकते या फिर जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है, उन सब के लिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ बिना चौपाई पढ़े, दोहे पढ़े, छंद पढ़े, सोठे पढ़े, सीधा हिंदी अनुवाद करता हूं और उसका पठन करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं आप सबकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। कल से एक दिन छोड़ के मैं आप सबके बीच लाइव आया करूंगा और श्री रामचरितमानस का पठन करेंगे हम सब मिलकर। आप सब मेरे साथ बने रहना मेरे YouTube चैनल U24 लाइव पे और मेरे Facebook पेज अनिल भैया जी के साथ। तो फिर शुरू करते हैं प्रातः स्मरणीय गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पठन। बालकांड से शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्जति। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णनामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली हे सरस्वती जी और गणेश जी, मैं आपको वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत सतमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी, मैं आप दोनों की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थात कि ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा जो है वो हर तरफ जो है वो वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति यानी कि पालन करने वाली और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा हमारे मात श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं और जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति जो है वो सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही
भव सागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर यानी कि सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ प्रभु श्री राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में की गई रचना को विस्तृत करता है और जिन्हें स्मरण करने से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा जो है लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें। और जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, सदा क्षीर सागर पे शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है और जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। कर्पूर गौरम करुणवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदु भवन भवानी सहितम नमामि। और मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की भी वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और जो नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूं जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है और वे अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज स्कृति यानी कि पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुण समूह रूपी को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वे प्रकाश रूपी वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वे जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं और इसके हृदय में आते ही हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणक के गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर
कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन रूपी विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। और फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी कि उनके जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की डोडी जो देखी है वो नीरस होती है, और जो संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, उसी तरह संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध और कपास में जो गुण होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा जो है वो सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने वाले, काटे जाने वाले और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी कि दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। और जो संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है यानी कि प्रयागराज है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है, और ब्रह्म विचार का प्रचार स्वयं सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यानी कि ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास और अक्षयवट हैं, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी कि परिकर हैं, वे संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सभी समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
और इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बंगुले जो हैं वो हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई जो है वो आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी भी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, स्थिति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में जिनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधना तो फूल है ही। दुष्ट भी जो है वो सत्संगित पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी कि सुंदर सोना बन जाता है, और देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाएं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसे विषय को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वे मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में जो है वो समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजुल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और फिर जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वाले के ही प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो श्री हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात कि जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, वो उसी में बाधा देते हैं।
और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार ये जो दुष्ट लोग हैं दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी जो है वो बिगाड़ देते हैं। और जो तेज यानी कि दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी कि पूछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही जो है वो भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए हजार कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों के से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा यानी कि मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जो कौवा होता है उसको बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब पूछेंगे वो कैसे? परंतु जो उनके दुख देने में अंतर कहा गया है, ये अंतर ये है कि एक संत तो बिछड़ते हुए प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात कि संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना आप समझ सकते हैं। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान
मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कल्याण के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जो भला है वो भला ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने इनका अलग अलग वर्णन किया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ जो हैं ब्रह्मा की सृष्टि में ही है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने ही इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमयी रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन जो है वो गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा यानी कि साधु सा वेश बनाकर देखकर वेश के प्रताप से उनको भी जगत जो है वो पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ।